नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जो कि प्रयागराज से मिल रही है। अतीक अशरफ की रिमांड पर सुनवाई पूरी हो गई है। रिमांड पर किसी भी वक्त कोर्ट फैसला सुना सकती है। पुलिस ने 14 दिनों की माफिया ब्रदर्स की रिमांड मांगी है, तो रिमांड पर किसी भी वक्त फैसला कोर्ट का आ सकता है। पुलिस ने 14 दिनों की रिमांड मांगी है अतीक और अशरफ दोनों, तो किसी भी वक्त कोर्ट फैसला सुना सकती है। अतीक के वकीलों ने पुलिस रिमांड का विरोध भी किया है। अतीक अशरफ की रिमांड पर सुनवाई पूरी हो गई है। बड़ी खबर प्रयागराज से आप तक पहुंचा रहे हैं। रिमांड पर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। पुलिस ने 14 दिनों की रिमांड अवधि मांगी है, यानी कि 14 दिनों तक पुलिस रिमांड अवधि पुलिस ने मांगी है। अतीक अशरफ की रिमांड पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। किसी भी वक्त कोर्ट फैसला सुना सकती है, किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। इससे पहले उमेश पाल की पत्नी ने योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन पर भरोसा जताया। और हमारे साथ सीजेएम कोर्ट के ठीक बाहर से जतिन रावल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, सबकी नजरें इसी बात पर हैं कि 14 दिन की जो पुलिस ने रिमांड मांगी है, कोर्ट उसे लेकर क्या कुछ फैसला सुनाता है। जी देखिए, आपको बता दूं कि पुलिस ने 14 दिन की जो रिमांड है वो के लिए अर्जी की है, लेकिन अब जो साथी जो अगर बात करें तो आखिर कितने दिनों की होगी माफिया ब्रदर्स की ये रिमांड? 14 दिनों की रिमांड पुलिस ने मांगी है। अतीक अशरफ की इस रिमांड पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। बड़ा फैसला क्या होगा, इस पर सबकी नजरें बनी है। जतिन का एक बार फिर से रुख करते हैं। जतिन, सबकी नजरें इसी ओर बनी है कि अतीक और अशरफ पर कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाएगी। हालांकि जानकारी यह भी मिल रही है कि अतीक के वकीलों ने पुलिस रिमांड का विरोध भी किया है। जी तो इंडिया न्यूज पर पल पल की अपडेट इस समय आपको बताई जा रही है। सुबह ही हमने आपको बताया था कि किस तरह से प्रयागराज में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, कोर्ट के आसपास भी। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि अतीक की पेशी के दौरान वहां पर वकीलों ने क्या कुछ कहा है। हमारे न्याय विभाग के न्यायपालिका के एक अभिन्न अंग होने के नाते हम लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, शासन प्रशासन सभी से ये हम लोगों का अनुरोध है कि जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, अधिवक्ता सुरक्षा लागू हो। आज अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता है इलाहाबाद में, तो ये हत्या ना हुई होती। अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता तो एक बार फिर से जतिन का रुख करते हैं। ग्राउंड जीरो से इस समय मौजूद हैं और इंडिया न्यूज पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। जतिन, देखिए, सवाल यही है कि कोर्ट जो फैसला सुनाने जा रही है वो कितने दिनों की पुलिस रिमांड मिलती है अतीक और अशरफ की। बहरहाल अतीक के वकीलों ने विरोध भी किया है पुलिस रिमांड का। जी जी देखिए, अब वकील जो पुलिस की तरफ से तो जो है 14 दिन की रिमांड के लिए जो है अर्जी लगाई गई है, लेकिन जो अतीक अहमद का जो वकील है उनकी तरफ से जो है इस रिमांड को के जो दिन है उसको कम करने के लिए लगातार जो है कि काफी समय से बहस चल रही थी। हालांकि जो बहस थी वो पूरी हो चुकी है। अब वक्त है अब सुनवाई का। अब सुनवाई जो है वो कुछ ही देर में जो है हो जाएगी और पता चल जाएगा कि अतीक अहमद के कितने दिन की रिमांड जो है वो मंजूर होती है। लेकिन सूत्रों की अगर माने तो 3 से 5 दिन की रिमांड जो है वो जो है कोर्ट के द्वारा जो है वो मंजूर हो सकती है। हमारे जो यहाँ के जो सहयोगी है विकास जी, तो उनका रुख करेंगे और उनसे ज्यादा जानकारी लेके। विकास जी, क्या लग रहा है कि अंदर कोर्ट की तरफ से क्या जो पुलिस की तरफ से 14 दिन की रिमांड मांगी गई है, लेकिन जो अतीक अहमद का वकील है उसकी तरफ से लगातार इस रिमांड को कम किया जाए उस तरह से प्रयास किया, कोर्ट की तरफ से क्या आ सकता है? देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से अतीक अहमद के वकीलों की तरफ से अर्जी दाखिल की गई जिसमें लगातार बहस चल रही है, हालांकि पुलिस की तरफ से 14 दिनों की कस्टडी रिमांड
और चलिए इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है कि अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है। जी हां, प्रयागराज से एक और बड़ा अपडेट इंडिया न्यूज लेकर आया है। अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है। तो यूपी एसटीएफ ने यह कार्रवाई की है, एनकाउंटर किया है अतीक के बेटे का। इससे पहले अतीक अहमद ने अपने बेटे से मिलने की इजाजत मांगी थी। उसका कहना था केवल 5 मिनट के लिए ही सही, पर उसके बेटे से उसे मिलने दिया जाए। और अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है। तो बड़ी खबर इस समय इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है, झांसी में हुआ है अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर। यूपी एसटीएफ ने अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर किया है। झांसी का यह वाकया बताया जा रहा है, झांसी में अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ है। बड़ी खबर इस समय इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है। आज अहम दिन है अतीक और अशरफ के लिए, लेकिन बहुत बड़ी खबर निकलकर यह सामने आ रही है कि झांसी में यूपी एसटीएफ ने अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर किया है। तो बड़ी खबर इस समय अतीक अहमद से जुड़ी हुई, अतीक के बेटे असद और उसके शूटर गुलाम का भी एनकाउंटर हुआ है। जी हां, यह अपडेट लगातार इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। एक और हम आपको खबर यह बता रहे थे कि किसी भी वक्त अतीक और अशरफ की रिमांड पर कोर्ट फैसला सुना सकती है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर निकलकर यह सामने आ रही है कि अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है। इसके साथ ही साथ उसके शूटर का भी एनकाउंटर हुआ है और यह एनकाउंटर यूपी एसटीएफ ने किया है। यानी कि यूपी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। झांसी में एसटीएफ ने अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर किया है। उसके शूटर गुलाम का भी एनकाउंटर हुआ है। बड़ी खबर इंडिया न्यूज पर। एक और किसी भी वक्त अतीक अशरफ की रिमांड पर फैसला आ सकता है। इसी बीच बड़ी खबर झांसी से यह मिल रही है कि यूपी एसटीएफ ने अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर किया है। उसके शूटर गुलाम का भी एनकाउंटर किया है। लगातार अपडेट आप तक पहुंचाई जा रही है। पल पल की अपडेट आप इंडिया न्यूज पर देख पा रहे हैं। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ प्रयागराज से संदीप तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, बड़ी खबर यह है कि झांसी में एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है और असद पर 5 लाख का इनाम घोषित था। यानी कि कानून व्यवस्था को लेकर बिल्कुल भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है उत्तर प्रदेश में पुलिस। जी संदीप। जी बिल्कुल, लगातार इस बात को लेकर ये चर्चा था और लगातार पुलिस लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। और सबसे बड़ी बात कि 2 पहले एनकाउंटर हो चुके थे और इसमें पुलिस ये चाह रही थी कि असद जो मुख्य आरोपी है, असद एक ऐसा शख्स था जो अंत तक उमेश पाल पर गोलियां बरसाता रहा था और उमेश पाल को उसने मौत के घाट उतार दिया था। तो लगातार असद की तलाश चल रही थी। न जाने कितने असद ने जगह बदली, न जाने कहां छिपने भागने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार एसटीएफ ने असद को उठा लिया और आज असद का एनकाउंटर हो गया। ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी जो है एसटीएफ की उपलब्धि है, क्योंकि असद ही एक ऐसा पूरे सूत्रधार था जिसका लगातार इस पूरे प्रकरण में जो है उसकी तलाश हो रही थी और वो लगातार भागता फिर रहा था, बचता फिर रहा था। लेकिन आज उसकी जो है वो जो एनकाउंटर हो गया, उसको आज खात्मा हो गया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि पुलिस और गुलाम बिल्कुल बिल्कुल समझा जा सकता है संदीप। लेकिन देखिए जिस तरह से लगातार यूपी पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, और हम आपको बता रहे थे कि झांसी में असद पर यह एनकाउंटर हुआ है। असद यानी कि अतीक अहमद का बेटा है जिसका एनकाउंटर हुआ है। उसके शूटर
गुलाम का भी एनकाउंटर हुआ है। झांसी में यूपी एसटीएफ ने ये बड़ी कार्रवाई की है और ये भी बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त रिमांड पर फैसला आ सकता है, यानी एक और अतीक और अशरफ पर कार्रवाई किसी भी वक्त हो सकती है, रिमांड पर फैसला आ सकता है। वहीं दूसरी ओर अतीक के बेटे अशरफ पर भी यह कार्रवाई हुई, एनकाउंटर हुआ। एक बार फिर से रुख करते हैं संदीप का। संदीप, यानी कि दोनों ओर से देखा जाए तो बिल्कुल शिकंजा पूरी तरह से कस दिया गया है और जिस प्रकार से माफिया अब बिलबिला रहा है, जो उसके बयान सामने आ रहे हैं, वो भी इस बात की सबूत देते हैं कि अतीक अब पूरी तरह से डरा हुआ है। जी जी बिल्कुल, अतीक लगातार इस बात को कहे जा रहा था कि जो है उसको परेशान किया जा रहा है, उसके चेहरे से खौफ दिख रहा था। लेकिन अब जो अतीक अहमद के बेटे असद, जो कि मुख्य इस पूरे घटनाक्रम का सूत्रधार था, मुख्य जो है शूटर था, उसके साथ उसका साथी गुलाम, दोनों को ही एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। और शुरू से ये कहा जा रहा था कि गुलाम और असद दोनों एक साथ जो है वो हैं, जहां गुलाम होगा वहीं असद होगा और जहां असद होगा वहीं गुलाम होगा। चाहे वो मेरठ की लोकेशन रही हो, चाहे वो दिल्ली एनसीआर की लोकेशन रही हो, चाहे नेपाल जाने की चर्चा रही हो, चाहे जो है प्रयागराज के अन्य जगहों पर रही हो, जहां भी ये सूचना मिल रही थी, हर बार ये बात सामने आ रही थी कि असद और गुलाम ये दोनों साथ में हैं। और आज जब झांसी में एसटीएफ ने एनकाउंटर किया। मैं संदीप आपके पास लौटूंगा। लखनऊ से हमारे साथ रवि भी जुड़ चुके हैं। रवि, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार की अभी स्थिति प्रयागराज कोर्ट के बाहर से देखी जा रही है, वो इस बात को तो साफ तौर पर बयां करती है कि अतीक बेहद डरा हुआ है। अतीक के वकीलों ने पुलिस की रिमांड का भी विरोध किया है। झांसी में असद पर, यानी अतीक के बेटे पर एनकाउंटर हुआ है। यूपी एसटीएफ की एक कार्रवाई है। जी, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, यूपी एसटीएफ की टीम लगातार इस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही थी और जिससे जानकारी मिली थी कि असद है 15 दिन दिल्ली में रहा है और उसके बाद से लगातार उसकी तलाश की जा रही थी। उसके अलावा जो बाकी के आरोपी उनको तलाश किया जा रहा था। बड़ी खबर यह है कि झांसी में एनकाउंटर हुआ है। असद के अलावा जो गुलाम है वो भी पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया है। ये एक बड़ी खबर है और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक बड़ी खबर है कि साफ तौर पर असद है, जो कि माफिया अतीक का बेटा है और मुख्य तौर पर इस पूरे मामले में जिसकी तलाश थी पुलिस को, और जो कि उमेश पाल हत्याकांड में फुटेज में भी नजर आया था और हालांकि गुमराह करने के लिए कोशिश शुरू की थी। लेकिन बड़ी खबर यह कि 5 लाख का जो इनामी है असद, वो पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। झांसी में ये मुठभेड़ हुई है। डीएसपी नवेंदु और उसके अलावा डीएसपी विमल के नेतृत्व में एसटीएफ की टीम के साथ मुठभेड़ में ये दोनों ही लोग मारे गए हैं। यानी कि बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश बिल्कुल बिल्कुल, काफी बड़ी खबर रवि हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो अतीक के बेटे असद का